जाता है। तो हम अक्षत्रिय कुल में पैदा हुए और हमारा सौभाग्य, हमारी जितनी भी रौड़ महासभा के भवन हैं सब में यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया है। तो ये जाति कितनी यज्ञ प्रेमी है आप सभी जानते हैं, और गुरु ब्रह्मानंद की बड़ी कृपा है इस जाति के लोगों के ऊपर, जिन्होंने पूरी बरादरी को यज्ञ से जोड़ा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आर्य कुल में पैदा हुए और गुरु ब्रह्मानंद और महर्षि दान के चरणों, उनके मार्ग पे चल के यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं मैंने मेरा झुंझुन से डर रहे, और ऐसी बात में डरने की निकलती। मैं स्वभाव ही की बात कहूँ जो हमारे जीवन में आई। मैं एक दफा दादू पर गए हम लोग आमन करने, और डंका बज रहा था उस टाइम। वहाँ कौन से उसने तो शहर में था नहीं, वो इनाम ले आए थे अजमेर का, और बहुत बड़ा डंका मना भी सुने। मैं को डंके पर मैं भी चलू। एक माता जी बोली, नुका देवी जी मेरे घर आमन करना आ जियो। मका ठीक आ जाएंगे। नुका फिर कड़ा करूँ घर भीड़ सा, मका एक बड़ी सी गाड़ी देख ले उसमें करेंगे। सारी माताएं आगे, भाई भी आगे, जी जिसना प्रेम था। 8 मंत्र के बाद अग्नि प्रज्वलित करी। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद मैं बोली वो वैसे तो आजकल सारे समझदार है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई नहीं पहले जैसा आदमी। फिर बिना ना है कोई सामग्री नहीं डालियो। 3-4 ने छोड़कर सारे ने बोला हम तो सारे बिना ना है, और तेरा भला हो तेरा। फिर यो आदमी ने डंका क्यों बजा रखा है? क्या हमारी ये समाजी है? आर्य समाजी है, यू आर्य समाज कर गया। अपने घर कहीं नहीं समझाए जाते तो दूसरा कौन समझाएगा? सवेरे अब जैसे हमारे भाई ने कहा कि ब्रह्म यज्ञ करो, स्नान करके ही तो करेंगे, फिर देव यज्ञ करो। अरे ये जबान पर रह गया, करता कोई नहीं, कोई लाखों में एक करा और करना चाहिए। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ज्यादा समय ना लेते हुए बस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनटों में आप तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूंगी। सबसे पहले सर्वप्रथम जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन स्वीकार हो। संत समाज को नमन, संत मां दर्शना देवी जी को नमन जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, महात्मा जी को नमन, साध्वी रामदेवी जी को नमन, और आर्य समाज से पधारे विद्वत जन सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार स्वीकार हो। और जो आज आप लोगों ने यज्ञ रखा है, अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान और सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने मिलकर, और जो अन्य भक्त पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम कि उन्होंने वो कार्य किया जो हमारी भूमि पर, भारत भूमि पर आदि अनादि काल से होता आया है। देखिए हम महर्षि दयानंद जी को सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां अनादि काल से, आदि अनादि काल से यज्ञ होते आए हैं। उनसे पहले भी यहाँ आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनको बहुत सारे लोग महापुरुष भी बोल देते हैं लेकिन हम उन्हें भगवान समझते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर यज्ञ किया। यहाँ यज्ञ परंपरा है, और महाभारत के काल के बाद जब यज्ञ वियुक्त से होने लगे तो हम मानते हैं कि उसको बढ़ाने में महर्षि दयानंद जी का विशेष योगदान है, और उनके बाद जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का भी विशेष योगदान है। और आज उन्हीं का तेज तप और त्याग का परिणाम है कि हम सब यहाँ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। तो एक बात देखिए कि बहुत सारे कह देते हैं कि जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कट्टर आर्य समाजी थे। देखिए उन्होंने सुना है और वो कहते हैं, लेकिन जो स्वामी जी के साथ रहे हैं और जिन्होंने स्वामी जी को पढ़ा है वो लोग कतई नहीं कह सकते कि स्वामी जी कट्टर आर्य समाजी थे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी का ओम चित पचरंगा ध्वज है जिसे शायद आर्य समाज स्वीकार भी नहीं करता, और आर्य समाज नमस्ते संबोधन के रूप में करता है, जबकि हमें गुरुजी ने एक शिक्षा दी कि हम परस्पर संबोधन में ओम तत्सत बोलते हैं। तो मैं बड़े खेद के साथ कह रही हूं कि कभी भी मंचों से यह आवाज नहीं आनी चाहिए कि गुरुजी कट्टर आर्य समाजी थे, क्योंकि अगर गुरुजी आर्य समाजी थे तो जितने गुरुजी के आश्रम हैं उनमें गुरुजी की प्रतिमाएं क्यों हैं,
ओम सिख पचरंगा ध्वज क्यों है, और जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो पचरंगा ध्वज है उसकी प्रार्थना भी करवाते थे। तो आप यहाँ से ही समझ लीजिए, हाँ ये बात स्वीकार्य है कि कुछ समय तक स्वामी जी ने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं जनता के बीच पहुंचता था तो लोग मुझे देखकर ये कह देते थे कि आ गया है और अभी कहेगा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, और आर्य समाजी समझते ही मुझसे बात करना भी वो उचित नहीं समझते थे। फिर स्वामी जी कहते हैं कि आर्य समाज के बड़े बड़े जलसों से आवाज कुछ और आती थी, और उनकी कथनी और करनी में फर्क को देखकर मैंने आर्य समाज को त्याग दिया। कुछ समय तक स्वामी जी ने, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, हारमोनियम और ढोलक बाजे पर भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन एक समय तंग होकर के उन्होंने उसको नदी में बहा दिया था। ऐसा आप जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जीवन चरित में पढ़ सकते हैं। और अभी लोग गांव मुंदड़ी में, गांव चोर कारसा में और अन्य स्थानों पर भी जीवित हैं जिन्होंने स्वामी जी को देखा है कि स्वामी जी का जीवन कैसा था और वो आर्य समाजी थे या नहीं थे। हाँ, ये बात है कि जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज महर्षि दयानंद का बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे, ये बात हमें स्वीकार्य है। और स्वामी जी खुद कहते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए, और महर्षि दयानंद जी ने जो वेद का भाष्य किया है पढ़ना ऐसी बोल, लेकिन मैं कहना है कि आप स्वामी जी को पढ़ते जाइए उनके कुछ। ओम तत्सत। बहन जी का धन्यवाद। ओम तत्सत का मतलब ओम का ईश्वर का मुख्य नाम और वही सत्य है, इस प्रकार की भावना गुरुजी थी। एक आर्य का श्रेष्ठ हम लेते हैं, आर्य कोई ना धर्म है, ना परंपरा है, ना मत है, ना मतांतर है। जो भी लोग श्रेष्ठ कार्य करते हैं सभी आर्य हैं। ये देश का नाम आप सभी जानते हैं आर्यवर्त था, सब आर्यवर्त देश के निवासी हैं। गुरु ब्रह्मानंद वेदों के मार्ग पर चलने वाले सन्यासी थे, और वेद को जो मानता है मैं सभी को आर्य मानता हूँ। नाम रखने से कोई आर्य नहीं होता। जो वेद के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और सच्चाई का प्रचार करता है, उसी को हम आर्य कहते हैं। बहन जी, आर्य से मेरा अभिप्राय केवल आर्य धर्म या मतांतर नहीं है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ पुरुष। गुरु ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ पुरुष हमारी बिरादरी में कोई आदमी नहीं हुआ, उसके लिए मैं उनको आर्य मानता हूँ। जो भी सत्य काम करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वेद मार्ग पर चलता है, वो आर्य है। तो आर्य समाज से न जुड़े, लेकिन मैं मानता हूँ मैं भी इसी कुल में पैदा हुआ हूँ। गुरु ब्रह्मानंद ने पहले आर्य समाज का बहुत ज्यादा प्रचार किया। हमारे भी कुछ कमियां हैं, सभी नाम रखने से आर्य नहीं हो जाते, हम सभी आर्य नहीं है। आर्य कहलाने से, कोई नाम लिखने से आर्य नहीं होता। हमारे समाज के अंदर में आर्य केरल समाज का प्रधान हूँ। हमारे अंदर भी 10% लोग भी पूरे आर्य वाले काम नहीं करते। क्या 90% लोगों को सभी को आर्य नहीं माने हम। आर्य श्रेष्ठ पुरुष होता है। गुरु ब्रह्मानंद जी श्रेष्ठ पुरुष थे, हमारे आदर्श हैं। वेद मार्ग पर चलने वाले थे, यज्ञ प्रेमी थे। आर्य समाज भी यज्ञ को मानता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वेद मार्ग पर चलता है। इसलिए गुरु ब्रह्मानंद को आर्य समाज अपना मानता है। आप हमें अपना माने नहीं माने, हम गुरु ब्रह्मानंद को आर्य समाज हमेशा अपना मानता रहेगा। ऐसी मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है।